गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जैसा सवाल वैसा जवाब के एक्सरसाइज की थी, तुम्हारी बात बस। अब हम इसको आगे कर पढ़ते हैं। इसमें तीसरा है बढ़े कहानी। कहानी को आगे बढ़ाना है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। सोचो अपने दिमाग में कि बीरबल ने क्या कहा होगा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है। कुछ आया समझ में? चलो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। बीरबल ने इसका उत्तर ये दिया होगा कि गोद में बैठा हुआ बच्चा सबसे शक्तिशाली होता है। तो फिर राजा वो अकबर तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए होंगे कि कैसे, मतलब एक छोटा बच्चा इतना शक्तिशाली हो सकता है, प्रूफ करके दिखाओ मैं। तो बीरबल ने एक प्यारा सा बच्चा महाराज की गोद में दे दिया। किसी का बच्चा उन्होंने बोला होगा कि आप हमें दो, तो उन्होंने महाराज की गोद में दिया। बच्चा खेल रहा था, महाराज भी खुश हुए उसको देखकर। वो भूल गए कि मैंने बीरबल से क्या प्रश्न किया था। तो बच्चा खेलता रहा और महाराज भी खुश हो रहे थे उसको देखकर। तो बच्चा खेल खेल में उनके गाल को सहलाने लगा और उनकी मूंछ पकड़कर खींचने लगा। उसी वक्त बीरबल तुरंत बोले, महाराज, इस बच्चे ने आपकी मूंछ पकड़ ली, जबकि ऐसा करने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। तो अकबर तो फिर बहुत प्रभावित हुए उनका जवाब सुनकर, क्योंकि उन्होंने प्रूफ कर दिया था। इसलिए आगे है खोजो कहानियाँ। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। ऐसा किस्सा एक हो सकता है कि जो आपने कहानी सुनी है बीरबल की खिचड़ी। उसमें क्या हुआ था कि बहुत जाड़ों के दिन थे, तो उसमें राजा अकबर ने ये ऐलान किया था कि जो नदी का पानी है वो बहुत ठंडा है, तो नदी के पानी में जो रात भर खड़ा रहेगा उसको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो अपने इनाम के लालच में फिर एक गरीब ने बोला कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो वो रात भर खड़ा रहा और अगले दिन वो राजा के पास गया कि मैं तो रात भर खड़ा रहा। तो राजा बोले, गई कैसे तुम खड़े रहे इतनी ठंड में, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तो उसने कहा, नहीं, इतना ज़्यादा मुश्किल तो बहुत था, मगर मैं ये आपके राजमहल में एक दिया जल रहा था तो उसकी रोशनी को देखता रहा, रात भर उसको देख के मैं खड़ा रहा ऐसे। तो मतलब कि फिर मैंने सुबह होने तक मैं आराम से वहाँ पर खड़ा रह सका, क्योंकि उस दिए को देखकर मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई थी। तो फिर राजा ने बोला कि अरे, तो ये आपने मतलब कैसे अपने पे आप इनाम लेने कैसे आ गए? ये कमाल तो सारा हमारे दिए का था। दिए की गर्मी की वजह से तुम मतलब यहाँ पे रात भर नदी में ठंडे पानी में आप खड़े रहे। तो फिर महाराज ने उसको इनाम देने से मना कर दिया। इस बात से बीरबल बहुत ज़्यादा दुखी हुए, क्योंकि वो सच में खड़ा था पानी में, ठंडे पानी में, और फिर भी उसको इनाम नहीं मिला। तो वो बहुत दिन तक राजमहल नहीं आए। तो अकबर ने सोचा कि अरे, बीरबल की कहीं कोई तबीयत खराब नहीं है। वो उसके घर गए तो बीरबल ने एक बहुत ऊंचाई में एक हांडी में कुछ रखा हुआ था और बहुत नीचे आग जलाई थी हल्की सी। तो महाराज ने देखा, उन्होंने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं खिचड़ी बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, कैसे खिचड़ी बना रहे हो आप? इतनी नीचे आग जली हुई है और हांडी आपने इतनी ऊपर रखी, कहाँ यहाँ से उसकी आँच वहाँ तक पहुँचेगी? तो कैसे खिचड़ी बनेगी? ऐसे तो कभी भी नहीं बन सकती है। तो फिर बीरबल ने बोला कि महाराज, मैं यही साबित करना चाहता था कि वो जो गरीब पानी में रात भर खड़ा रहा, तो वो तो दिए की रोशनी उसका वो थी कि चलो उसको देख कर मैं रात भर खड़े रहने की हिम्मत आ रही थी उसमें। तो फिर इस बात से महाराज बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस गरीब को इनाम भी दिया। बीरबल
की तरह बहुत अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध होंगे। उनके नाम बताओ। तो उनके नाम हो सकते हैं कि तेनालीरामन और शेख चिल्ली। एक और शब्द, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे बुद्धिमान है तो इसकी जगह हम क्या शब्द और लिख सकते हैं। इसमें आ सकता है अक्लमंद, अक्लमंद। मूर्ख की जगह मूर्ख के यहाँ पे आएगा बेवकूफ़। अभिमान, घमंड। विश्वास, भरोसा। संसार, दुनिया। इसी तरह कोशिश को भी आप करेंगे। कोशिश को प्रयत्न, यहाँ पे प्रयत्न लिखेंगे। इसको आप अपनी कॉपी में ही कीजिएगा। आज का आपका वर्क यही है। बुद्धिमान की जगह अक्लमंद, मूर्ख के आगे बेवकूफ़, अभिमान के आगे घमंड, विश्वास के आगे भरोसा, संसार के आगे दुनिया, कोशिश के आगे प्रयत्न। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। जैसे है नाक भौं सिकोड़ना। जैसे आपको गुस्सा आता है किसी को देखकर, अपने दोस्त को देखकर, या फिर कोई जो आपको चीज़ पसंद हो वो आपको नहीं मिल रही हो, तो आप एकदम से गुस्से से नाक भौं सिकोड़ लेते हैं। तो इसका आपको वाक्य प्रयोग खुद से बनाना है। कलई खुलना, यानी कि किसी ने कुछ गलत काम किया है और वो किसी से छुपा रहा है, अचानक से वो सबके सामने उसकी पोल खुल जाती है, तो फिर इसको कलई खुलना कहते हैं। ये आप घर से करेंगे, खुद से करेंगे, खुद से वाक्य प्रयोग बनाने की कोशिश करेंगे आपस में बात करके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।